तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले टैग 10 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यह एक इंडियन कंटेंट क्रिएटर ऐप है जिसमें कि सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट ही रहता है और कोई कंटेंट फालतू नहीं। जाइए डाउनलोड कीजिए लिंक से या फिर सर्च कीजिए प्ले स्टोर पे टैग 10 और यूज कीजिए इस ऐप को। तो हमारा आज का टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ और इसके आगे भी बहुत सारा टॉपिक है। तो इस क्लोज लूप में लगता है तो इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। तो इसका डेफिनेशन होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एंड परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो इसका फॉर्मूला याद रखने के लिए आप बादल को याद रखिए में आई, मतलब बादल में आई। तो इंटीग्रल ऑफ बी डी एल, तो आप इसे याद रख सकते हैं फाई बी डॉट डी एल वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लोज लूप है जिसमें कि बहुत सारा करंट, कोई ऊपर करंट जा रहा है, कोई नीचे करंट आ रहा है। तो उसको अगर आप सम कीजिएगा तो माइनस प्लस में आएगा। तो इसका फॉर्मूला आप देख ही सकते हैं। तो अब जो आपका है कि एक इन्फिनाइट वायर में किस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, एक बाहर पॉइंट अगर पी है तो उसका आप देखिए कंस्ट्रक्शन, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि उसका देखिए एक पॉइंट पी से उसके मिड सेंटर का जो डिस्टेंस है वो R1 है। उसके बाद करंट I फ्लो हो रहा है और अंदर का करंट जो है वो R है और सरफेस का, मतलब अंदर का रेडियस R है और सरफेस का A है। तो केस 1 आउटसाइड का अगर लेते हैं तो R इज ग्रेटर देन A, एम्पियर सर्किटल लॉ आप लगाइएगा तो आपको इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। तो इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई हो जाएगा। सो इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बी देखिए यहाँ पे आर ग्रेट है इसे, तो देखिए बी और फिर इंटीग्रल ऑफ डी एल। तो क्योंकि एक सिलेंड्रिकल सरफेस है तो सिलेंड्रिकल सरफेस का कर्व सरफेस एरिया 2πr होता है। तो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। पहले आप देखिए आई अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है नीचे से ऊपर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए आइए अपने आगे, अब जब इनसाइड का बात आता है तो डायरेक्ट इनसाइड आई मतलब होता है जो सरफेस का करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई, मतलब पाई ए स्क्वायर, सरफेस का एरिया का स्क्वायर, और इनसाइड का होता है पाई R2 स्क्वायर। तो जब इंटीग्रेट तो प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट के आएगा। तो आप उसको पुट कर दीजिए इनसाइड अपॉन आउटसाइड वाले को, आप आउटसाइड नहीं मतलब सरफेस वाले को आप जब डिवाइड कीजिएगा आपस में तो R2 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू आई आएगा इनसाइड का। तो आपको जब आई इनसाइड का वैल्यू मिल गया तो आप फिर एम्पियर सर्किटल लॉ लगा दीजिए। तो आपको मिल जाएगा क्या, बी फाई डी एल इजिकल टू म्यू नॉट आई R2 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये जो रिजल्ट मिल रहा है ये आपको मिल जाएगा आराम से। अब देखिए सोलेनॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड का पहले कंस्ट्रक्शन देख लीजिए कि ये एक सिलेंडर ऐसा रहेगा जिसपे कि टर्निंग बहुत सारे वायर्स का रहेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। इसमें एक करंट जा रहा है एक तरफ से, दूसरे तरफ से आ रहा है, वोल्टेज भी सोर्स से जुड़ा हुआ है। तो इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस, मतलब इनसाइड जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो पैरेलल होता है और आउटसाइड ऑलमोस्ट जीरो होता है। और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक फील्ड जाता है और आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ आता है। तो इसका डेरिवेशन अगर आप इसको क्रॉस सेक्शनल व्यू में देखिएगा तो इसको ABCD एक पॉइंट मार्क कर दीजिए आराम से। उसके बाद फॉर कन्वीनियंस देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, फॉर कन्वीनियंस वी हैव टू टेक रेक्टेंगुलर क्लोज लूप नेम ABCD in the cross sectional view of solenoid according to ampere circuital law phi, मतलब इंटीग्रल b डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई यानी सम ऑफ करंट। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। उसके बाद आप सबका लिमिट रख के इंटीग्रेट कीजिएगा a टू b b टू c c टू d d टू a। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा सिर्फ a टू b वाला ही काम करेगा, क्योंकि अगर 90 डिग्री पे कोई जाता है तो उसका वैल्यू cos 90 बराबर 0 हो जाता है। कोई अपोजिट में आता है तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। तो आप स्क्रीनशॉट धीरे करके इसको ले लीजिएगा। तो जब ए बी वाला जब इंटीग्रेशन सॉल्व कीजिएगा तो आपको एक टर्म का आई बराबर आई होता है, एक टर्म के लिए करंट आई होता है, तो एन टर्म के लिए एन आई होगा, तो सिग्मा आई हो जाएगा एन आई। तो आप जब पुट कीजिएगा इसको तो बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन
एल हो जाएगा, और तो फिर B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल एन अपन एल होता है आपको नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है टोरॉइड का। तो टोरॉइड का आप कंस्ट्रक्शन देख लीजिए कि एक मतलब इंडलेस सोलेनॉइड है, मतलब सोलेनॉइड के आपस में जोड़ दिए गोल से, तो पूरा इंडलेस सोलेनॉइड हो गया, जिसमें अंदर में इनसाइड करंट जा रहा है और बाहर में आउटसाइड करंट आ रहा है। पूरा नहीं किया क्योंकि डायग्राम खराब लगेगा। एक आउटसाइड पॉइंट P है, इसमें आपको 3 पॉइंट और लेना होगा। एक Q पॉइंट लेना होगा जो इस दोनों के बीच में होगा, एक S पॉइंट लेना होगा और एक T पॉइंट लेना होगा। Q पॉइंट का रेडियस R हो जाएगा, P पॉइंट का रेडियस स्मॉल r हो जाएगा, पॉइंट का रेडियस R2 हो जाएगा, और F से T पॉइंट का रेडियस इनसाइड में R ही हो जाएगा। तो केस 1 अगर आप लेते हैं एट पॉइंट P, तो R स्मॉलर है जो वो ग्रेटर है बिगर R से, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करने के बाद जब आप एम्पियर लॉ से सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड 0, क्योंकि आउटसाइड में कोई भी करंट नहीं है जहाँ पे वो पॉइंट पे पूछ रहा है पॉइंट P। केस 2 एट पॉइंट Q, तो R इज स्मॉल, मतलब ग्रेटर R इज स्मॉलर देन R2, ग्रेटर R इज बिगर देन R1। तो आप यहाँ डायग्राम से क्लियरली देख सकते हैं। फिर एम्पियर सर्किटल लॉ पे आप उसको जब रख के पुट कीजिएगा तो आपको जो वैल्यू आने वाला, पहले आप ये देख लीजिए R किस तरह स्मॉलर R ग्रेटर है कैपिटल R से, और फिर जब इसको आप पुट कीजिएगा आई नेट का वैल्यू, तो आपको मिलेगा आई नेट इज इक्वल टू एन आई, क्योंकि वहाँ पे ही एक करंट पाया, मतलब वहाँ पे ही करंट पाया जा रहा है। तो जब आप उसको सॉल्व कीजिएगा, आगे फर्दर सॉल्व जब आप कीजिएगा, तो क्योंकि अभी आपको क्विक रिवीजन करवा रहे हैं इसीलिए आपको पूरा बता नहीं रहे हैं कि इसमें किस तरह से कैसे करके सॉल्व आपको करना है। बस आपको सिर्फ ट्रिक टिप्स आपको दिया भी जा रहा है, तो आप सिंपली यहाँ पे याद रखिए कि इसका इसका रेडियस कितना है। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इससे आपको नॉर्मल इससे भी समझ में आ जाएगा। तो बी फाइव डी एल इजल टू एन आई म्यू नॉट, फाइव डी एल मतलब इंटीग्रल ऑफ डी एल इजल टू 2 पाई आर हो जाता है, और एल चूंकि 2 पाई आर है तो एन अपॉन 2 पाई आर इजल टू एन स्मॉल एन हो जाता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। वहाँ पे कैपिटल एन अपॉन एल था, तो यहाँ पे एल बराबर 2 पाई आर आ रहा, तो आप इस तरह याद रख सकते हैं। सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब केस 3 पॉइंट एफ के लिए 5 BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट होगा, और इनसाइड पॉइंट पे भी आप देख सकते हैं डायग्राम में जाके कि कोई करंट नहीं है। जब करंट ही नहीं है तो आई का वैल्यू होगा 0। जब आई का वैल्यू 0 होगा तो प्रोडक्ट में 0 लगने से मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगा आपको 0, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ नहीं मिलेगा। तो आप डायग्राम में जाके देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्मॉल आर नहीं होगा, कैपिटल आर होगा, मतलब आर इज इक्वल टू कैपिटल आर आप यहाँ रख लीजिएगा। तो आपको ये बता दिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।